औरंगाबाद की बिटिया ने किया कमाल। औरंगाबाद को बिहार के लिए रिप्रेजेंट कर रही हैं। हमारे साथ है अनामिका गुप्ता, जो कि रेसलिंग में आप बिहार को रिप्रेजेंट कर रही हैं। फूलों की माला से स्वागत है, हाथ में गिफ्ट देख रहे हैं। कितनी खुशी हो रही है कि आप औरंगाबाद जिला को रिप्रेजेंट कर रही हैं। खुशी तो बहुत है अभी, जब मेडल लाएंगे तो उससे ज्यादा खुशी मेडल लाएंगे तो और खुशी जो है वो बढ़ जाएगी। अच्छा बताइए कि खेल के अलावा आप किस तरह से अभ्यास करती रही, कैसा अभ्यास रहा, क्या कुछ रहा उसके बारे में? ऋचा दी मेरे को बहुत सपोर्ट की प्रैक्टिस कराने में। वो अपना ड्यूटी करके आती थी, फिर उसके बाद मेरे को 4 बजे से वो प्रैक्टिस कराती है। अच्छा, कितने घंटों का ये अभ्यास है, कितने घंटे का ये मेहनत है? 4 घंटे का मेहनत है। 4 घंटे पर डे देती थी आप? अच्छा ये बताइए कि अभी जैसे आप ये इसके साथ में और पढ़ाई भी कर रही हैं? हाँ जी, पढ़ाई कर रही हूँ सुबह में। अभी मैं 12th का एग्जाम देना है मुझे। 12th का एग्जाम देना है? जी हाँ। अच्छा, तो खेल के अलावा आप जब शिक्षा में समय देती हैं तो आप समय कैसे निकाल लेती हैं? आपको लगता है कि इसमें थोड़ी दिक्कतें होती हैं? दिक्कत तो बहुत होती है, थकावट हो जाती है, पढ़ने का तो इच्छा नहीं होता, फिर भी बहुत करके पढ़ना होता है ताकि आगे पढ़ाई में भी कुछ हो उससे। अच्छा, इस खेल को आप जैसे औरंगाबाद को रिप्रेजेंट करेंगी, बिहार को रिप्रेजेंट करेंगी, तो किस तरह की असुविधाएं होती हैं, दिक्कतें होती हैं? जो मिडिल क्लास परिवार से आते हैं या औरंगाबाद छोटे जिले से आते हैं, तो दिक्कतें आती हैं कुछ? यहाँ तो दिक्कत आती है, जैसे कि आप मिडिल क्लास से है तो थोड़ा अगल बगल सोचते हैं कि वो खेल रही है, कैसे खेल रही होगी, कहाँ जा रही होगी। दिक्कत तो आती है बहुत मिडिल क्लास वालों को। अच्छा, क्या परिवार से, मम्मी पापा से या आपके जो टीचर हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनका कैसा सपोर्ट रहता है? 100% सपोर्ट रहता है। 100%। फैमिली से लेके कोच तक सारे सपोर्ट किए हैं मुझे। अच्छा, जैसे स्टूडेंट जो टॉपर होते हैं, उनसे जब हम इंटरव्यू करते हैं, बातचीत करते हैं, तो पता चलता है वो सोशल मीडिया से दूर होते हैं। वो समाज में वो क्या होता है ना, वो केंद्र बिंदु पे टिके होते हैं। तो क्या ऐसा कुश्ती में भी होता है या इस फील्ड में भी होता है? जी बिल्कुल होता है। सोशल मीडिया को तो बहुत दूर करना पड़ता है। सोशल मीडिया से दूर रहेंगे तभी तो सक्सेस कर पाएंगे। अच्छा, जो आने वाले जो बच्चे देख रहे होंगे इस वीडियो को, खिलाड़ी देखेंगे, उनके लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि हाँ इस तरह से खेलना चाहिए या ऐसा कुछ? उनसे है कि वो आगे आए और फिर वो भी अपना बिहार का नाम रोशन करे। से तो हमारे उदय सर और ऋचा दी हैं यहाँ पे प्रैक्टिस कराने के लिए। इस बातचीत में ऋचा मैम का बार बार जिक्र किया है, आप कोच हैं इनकी? जी, मैं इनकी कोच हूँ। सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगी। और रही बात कुश्ती की, तो हमारे औरंगाबाद में काफी अच्छा कुश्ती है और हमारे उदय भैया जो हैं कुश्ती संघ के, वो उनसे हमारे औरंगाबाद का कुश्ती का वजूद है। और रही बात अनामिका की, तो अनामिका कम ही दिनों में काफी अच्छा प्रदर्शन करके अपने बिहार को नेशनल लेवल में प्रेजेंट की है। तो इसको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और अशुभता की बात रही, तो अब हमारे जिला में अशुभता कुछ भी नहीं है। अब सिर्फ हमारे अंदर क्या प्रतिभा है, क्या भावना है, खिलाड़ियों को उस ग्रामीण क्षेत्र से निकालना है और एक अच्छे मुकाम पे ले जाना है। जी। अच्छा, अनामिका जी की माता जी हमारे साथ में है। किस तरह के संघर्ष करना पड़ता है बच्ची को घर से आगे बढ़ाने के लिए, जब बिहार को रिप्रेजेंट करने जा रही है? संघर्ष कुछ भी नहीं है, करना हो तो अंदर से जो हो उसके बाद संघर्ष नहीं होता है। अंदर से हौसला होना चाहिए कि हमको क्या कराना है, क्या करे नहीं करे। अंदर से अगर हौसला है तो बच्चे कहीं भी कुछ कर सकते हैं। तो ये अपनी सोच के अनुसार आगे बढ़ रही हैं या आप बता रही हैं कि कैसे करना है, क्या कुछ करना है? पहले तो मेरा ही बहुत बड़ा शौक था कि खेल में बच्चे को आगे करे, तो बच्चे को हमने गाइड किया कि खेल में आगे जाओ। आपके सपने को साकार कर रही हैं? हाँ, मेरे सपने को साकार कर रही है और काफी मेहनत करके कर रही है। आप भी खिलाड़ी थे, आप भी क्या खेल में? बचपन से खिलाड़ी तो नहीं रहे, लेकिन खेल में बहुत रुचि रखते थे और बहुत खेल खेले। हम भी बहुत सारा खेल खेले हैं, लेकिन हम कहीं मानो जैसे राज्य स्तरीय नहीं खेले या जिला नहीं खेले, लेकिन खेल के भावना मेरा शुरू से रहा है, बचपन से ही। तो वही बच्चे को हम अपना शिक्षा दिए कि बच्चों में पल रहा है खेल जो है। अच्छा, बच्चे ये अनामिका जी के पिताजी क्या करते हैं? वो तो बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन जी। अच्छा, ठीक है। अनामिका बताइए कि माता जी जो कह रही हैं कि खेल जो है वो हमारा इच्छा था पहले से और उन्हीं के सपने को आप साकार कर रहे हैं, कितनी खुशी हो रही है आपको कि आप माता जी के सपने को साकार कर रहे हैं? बहुत खुशी है। इनको मैंने पहले देखा करती थी कि ये
जैसे कि कबड्डी हो गया या कुश्ती हो गया, उन अगर कोई लाइव टेलीकास्ट चलता था तो ये बहुत देखा करती थी। तो उसी से मेरे माइंडसेट हुआ कि मैं अपनी मम्मी का कुछ नाम रोशन करूं, ताकि उनको बहुत ज़्यादा शौक था कि गेम में हम जाएं। गेम उनको बहुत पसंद था। अनामिका एक डिसिप्लिन वाली लड़की है और जहाँ तक कहा जाए कि एक जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना चाहिए, ये पूरी तरह से इसके अंदर है। और आने वाला समय में अनामिका रेसलिंग के क्षेत्र में अगर लगातार रेसलिंग करेगी तो औरंगाबाद को आपको राष्ट्रीय स्तर पर पदक दिलाने में इसकी भूमिका रहेगी। और बखूबी हम लोग जितना भी हो सके रेसलिंग के क्षेत्र में अनामिका को हम लोग सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे। बढ़िया करे, शुभकामना है इसके लिए। सर, खेल से आप लंबे समय से जुड़े रहे हैं और बच्ची रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिहार को। बच्चियों के लिए भी काफी टफ हो जाता है रिप्रेजेंट करना, कैसे देखते हैं सर इसको? देखिए, हमने तो पूर्व में ही कहा कि आज के वर्तमान परिवेश में भी खासकर महिलाओं को, लड़कियों को समाज इस क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में एक अलग दृष्टि से देखता है। लेकिन खास करके औरंगाबाद के लड़कियां जिस तरीके से अपने मेहनत के बदौलत आज राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच रही है और अच्छा प्रदर्शन कर रही है, तो ये हमारे जिला के लिए बहुत ही गर्व की बात है। कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उस चीजों को हमारी जो जिला के जो लड़कियां हैं वो आगे बढ़ रही हैं। और आपके इस चैनल के माध्यम से उस तमाम अभिभावकों से हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि यदि आपके घर में प्रतिभा है, यदि बच्चे खेल के क्षेत्र में आप देखें कि बच्चे खेल में प्रतिभावान हैं, तो आप उनको पूरा सपोर्ट करिए और वैसे बच्चों को आप आगे बढ़ाइए। इसके पूर्व में भी वॉलीबॉल में हो, चाहे कबड्डी में हो, चाहे अन्य खेलों में, जिस तरीके से यहाँ के लड़कियां राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम, औरंगाबाद के नाम को ऊंचा करने का कार्य किया है, ये हम औरंगाबाद वासियों के लिए तमाम गर्व की बात है। और आपके इस चैनल के माध्यम से सभी लोगों से ही करेंगे कि आप लड़कियों को खूब सपोर्ट करें। अब इस चैनल के माध्यम से ही कहें कि आपको शानदार कवरेज करने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और अनामिका और उनकी पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। जी, अनामिका और उनके परिवार को बिहारी माई की तरफ से बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक उसी तरह से अनामिका गुप्ता जी ने अपने आप को और बिहार के लिए रिप्रेजेंट कर ये दिखाया है कि वाकई में कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। पूरी बातचीत को आप कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तमाम खबरों के लिए देखते रहे बिहारी माई। धन्यवाद।